तो कैसे आप आशा करते हैं बहुत ही मस्त होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था कि लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज क्यों जरूरी है, और आप लोगों को समझ में भी आ गया था कि बहुत सारे टाइप है लैंग्वेज का, वर्बल लैंग्वेज, नॉन वर्बल लैंग्वेज, ओरल है, रिटन है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था, आज लेटर की शुरुआत करेंगे कि लेटर क्या होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ बोलते हैं ना, तो बोलने के क्रम में सबसे छोटा क्या है, जैसे देखिए क, तो क में भी अ आ रहा है, तो जो ये अ है ना, तो अ को आधा नहीं बोल सकते हैं, और ना ही क को आप आधा बोल सकते हैं। बोल के देखिए, तो ये सब लेटर में आ जाता है। बोले तो हिंदी में वन, मतलब ऐसा लेटर या ऐसा कुछ भी, ऐसा साउंड जिसका टुकड़ा ना हो सके, उसको लेटर बोलते हैं। तो आइए इसी को समझते हैं। देखिए, तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि लेटर क्या होता है। लेटर क्या होता है, यहां पर हमने लिखा लेटर। तो लेटर क्या है समझिएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड it is also called, इसको also called क्या बोला जाता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब लेटर का ही दूसरा नाम क्या है, अल्फाबेट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड मतलब जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा इकाई क्या है, साउंड। अब देखिए, जैसे कि ए बी ऐसे करते करते, ठीक है। अब दो चीज समझना है कि यहां पर आप समझिए, टाइप ऑफ लेटर क्या होता है। देखिए, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर का कितना टाइप होता है, दो। एक नंबर में होता है वोवेल, वोवेल्स, और दो होता है कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स। देखिए, तो वोवेल क्या होता है, वोवेल जो होता है ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 होते हैं, और ये होते हैं लेफ्ट ऑफ वोवेल्स, मतलब वोवेल को छोड़कर जो बचते हैं, जैसे बी, सी, डी करते करते जेड तक, ये 21 होते हैं। समझ में आया। तो हमने देखा कि टाइप ऑफ लेटर दो है, वोवेल और कंसोनेंट। ये सब आप पहले से जानते होंगे, बस एक रिवीजन है। अब आ जाइए, इसका फॉर्म ऑफ लेटर क्या होता है, FY, फॉर्म ऑफ लेटर। फॉर्म मतलब होता है रूप। इसका दो गो रूप होता है, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, इसका एक नाम है, और अपर केस लेटर, अपर केस के लेटर। फिर एक दूसरा होता है स्मॉल, स्मॉल लेटर, इसका नाम है लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर। अब देखिए, जैसे इसको भी क्या पढ़ेंगे, ए, इसको भी पढ़ेंगे ए, तो रूप चेंज है कि नहीं, समझ में, पढ़ेंगे ए लेकिन इसका रूप चेंज है, बी, सी, सी, डी, डी, ऐसे करते करते जेड तक। अब ये नहीं कहिएगा सर ABCD लिख दीजिए। तो आपको यहां तक समझ में आया, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए, यही चीज है। आप टाइप ऑफ लेटर याद रखिएगा, चाहे इसको बोलता है काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर या टाइप ऑफ लेटर, और फॉर्म ऑफ लेटर जो होता है वह अलग होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और
वोवेल और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं याद रखिएगा। लेटर क्या होता है तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होता है और इसको अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं। तो इतना आप अच्छे से लिखिए होंगे, और आपसे जो बड़े क्लास में भी होंगे ना उनको नहीं पता होगा। देखिए क्या होता है, ये तो बच्चे को पढ़ाया जाता है। यस, थोड़ा दो बात याद रखिएगा, हम लिख दे रहे हैं रिमार्क्स, चाहे नोट यहाँ लिख दिए। देखिए याद रखिएगा कि W और Y को क्या बोलते हैं, सेमी वोवेल। सेमी मतलब होता है आधा, मतलब ये दोनों भी क्या है, सेमी वोवेल्स हैं। और एक बात हम हिंदी में लिख रहे हैं, परंतु वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट जो होते हैं, सोनेंट्स लेटर नहीं होते हैं, लेटर नहीं होते हैं, होते हैं वह एक साउंड है। हमने लिखा परंतु वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर नहीं होते हैं, वह एक साउंड है, यह एक साउंड होता है। और हैशटैग लिख के देखिए कि वोवेल जो होता है ना, वोवेल्स ए, ई, आई, ओ और यू, इसका 20 साउंड होता है, 21 साउंड होता है इसका। मतलब ए को अलग अलग तरीका से बोला जाता है, ए को कभी अ बोलते हैं, ए बोलते हैं, ये सब सीखेंगे हम। फिर होता है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स ये जो बी, सी, जेड तक जो होता है, इसका जो है ना 24 साउंड होता है। तो अब समझ में आया कि दुनिया में जो वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है, एक्चुअल में ये सब साउंड ही है, साउंड। इसीलिए तो ये सब का इंग्लिश में बताया गया कि ये सब साउंड है। अगर नहीं आप पता है तो हम बुक निकाल के भी दिखा देंगे, लेकिन आप थोड़ा विश्वास कीजिए हम पर कि ये सब साउंड ही होते हैं। तो ये बात आपको बहुत समझ जाना चाहिए, समझ में आया? अच्छा से ये लिख लीजिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला, अब देखिए, अब लेटर हम लोग समझ गए हैं, तो अब हम समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। यहाँ आप दे दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब एक चीज हम बता देते हैं यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर तो नजर आता होगा, लेटर जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो देखिए लेटर इतना ना छोटा है कि उसका टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। अब बहुत सारा लेटर मिलता है ना, बहुत लेटर मिलेगा तो वर्ड बन जाएगा। जैसे देखिए 2-3 लेटर मिला, 2 से ज़्यादा लेटर मिला तो जैसे वाई बन गया, तो एक वर्ड बन गया कि नहीं, टॉय बन गया। अब बहुत सारा वर्ड मिलेगा तो एक सेंटेंस बन जाएगा, जैसे आई एम अ बॉय। अब बहुत सारा सेंटेंस मिलता है तो स्पीच या पैराग्राफ, पैराग्राफ बन जाता है। तो अब बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हमारा लेटर बनता है, लेटर से छोटा कुछ नहीं, सबसे छोटा लेटर है। लेटर 2 या 2 से अधिक, इसको लिख लीजिए, 2 या 2 से अधिक लेटर मिला तो वर्ड बना, 2, 3, 4 वर्ड मिलेगा तो वह सेंटेंस बना, फिर बहुत सारा सेंटेंस मिला तो एक पैराग्राफ या एक स्पीच बन गया, जो हम अथी क्या बोलते हैं, अथी पर मंच पर चढ़ के बोलते हैं। तो आप लिख लीजिए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम आते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, इतना लिखिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लीजिए। देखिए बहुत सारा वर्ड हो गया ना, तो उसका एक अलग अलग ग्रुप बनाया गया उसके काम के अनुसार। जैसे मान लीजिए आपका फैमिली है, तो सबका एक ही काम नहीं है। जैसे दुनिया में ही बहुत सारे लोग हैं, तो कोई जूता सीते हैं, कोई जूता बेचते हैं, कोई जूता खरीदते हैं, कोई चावल बेचते हैं, कोई सबका अलग अलग काम है कि नहीं? तो अलग अलग काम है, तो उसके अनुसार उनका एक ग्रुप बना दिया गया, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिससे पढ़ने में हमको सहूलियत हो। तो आइए इसको हम समझाते हैं।
अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझाते हैं, लिखेंगे बस आपको समझ में आएगा। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, आपको समझ में आ रहा होगा, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। मतलब जितना भी दुनिया में इंग्लिश वर्ड है उसको 8 तरीका से बांटा गया, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर, मतलब उनके काम के अनुसार बांटा गया। दे डू इन अ सेंटेंस, दे डू इन अ सेंटेंस, और वह कहाँ काम करते हैं। ईच ग्रुप दे डू इन सेंटेंस 8 पार्ट, each part is called part of speech, देखिए बहुत अच्छा मैंने लिखा है। देखिए ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट। दुनिया में जितना भी इंग्लिश का वर्ड है उसको 8 ग्रुप में बांटा गया। पार्ट के जगह पर आप ग्रुप भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके काम के अनुसार। दे डू इन अ सेंटेंस, जो कहाँ काम करते हैं तो वाक्य में। आपके पिताजी कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में, दुकान में। हम कहाँ काम करते हैं? घर में। लेकिन ये सब वर्ड कहाँ काम करता है? सेंटेंस में। ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, इतना आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए, फिर मिटाते हैं और आगे समझते हैं। चलिए वीडियो को रोक कर लिखा कीजिए, समझे? नहीं लिखिएगा। अब आता है कि टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब है टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का कितना टाइप होता है? तो देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट। 8 टाइप। सबसे पहले आपको पता होगा नाउन। 2 नंबर होता है प्रोनाउन। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। उसके बाद होता है एडजेक्टिव। इसके बाद होता है वर्ब, जिसको वर्ब बोलते हैं। इसके बाद होता है एडवर्ब। उसके बाद होता है प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट में होता है इंटरजेक्शन। टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप होता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन। अब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चल गया। अब देखिए, तो हम आपको यहां से बताते हैं कि हमको अब क्या क्या पढ़ा चुके हैं। आप लैंग्वेज जान चुके हैं। लैंग्वेज क्या होता है? तो भाषा है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें 2 गो इंपॉर्टेंट है, ओरल और रिटन। एक भाषा वैसा होता है जिसको बोलकर प्रकट करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं। फिर हमने सीखा लेटर क्या होता है। लेटर होता है सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। बहुत सारा लेटर मिला तो क्या बना? वर्ड। बहुत सारा वर्ड मिला तो क्या बना? सेंटेंस। अब बहुत सारा सेंटेंस मिला तो क्या बना? स्पीच। इसको बोलते हैं पैराग्राफ। तो ये देखिए, हम एक रिवीजन करा दिए। और अब जो हम आगे पढ़ेंगे टुमारो जो गोल्स होगा वो क्या होगा? ये सब ज्यादा कुछ है नहीं, बस जानते चलिए और याद करते चलिए। टुमारो क्या पढ़ेंगे? नाउन के बारे में।
नाउन और टाइप ऑफ नाउन। देखिए, इंग्लिश पढ़ना है लेकिन अंग्रेज नहीं बनना, मतलब दूसरे का भी सम्मान करना है। और अच्छे से जान जाइए ना भाई प्लीज, आपको अच्छा लगेगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, और फिर से वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए फिर से देखिए, फिर देखिए, बार बार देखिए, ठीक है।